नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त आज जो तेजस्वी यादव की सगाई है, जिसको लेकर हम आपको मिनट मिनट पर अपडेट दे रहे थे, इसी बीच अब एक राजनीतिक मुद्दा और उभर कर आ गया है। आपको बता दें कि जो एनडीए की टूट, जो साफ हम आपको रोज दिखाते हैं कि जिसमें बीजेपी कोटे के मंत्री बीजेपी पे ही तंज कसते हुए दिखते हैं और जो जेडीयू और बीजेपी की लगातार जो वार दिखती है, उसमें हम आपको रोज अपडेट दिखाते हैं, जिसमें एनडीए की टूट साफ दिखती है, जिसमें जो मांझी हम पार्टी है वो आके इनके लड़ाई को सुलझाते हुए दिखते हैं, जिसमें आपने देखा कि मांझी ने भी अपने बयानों में नीतीश कुमार पे वार किया। अब जो हम पार्टी के दानिश रिजवान हैं वो बीजेपी और जेडीयू को जोड़ते दिखते हैं, तो वही हम पार्टी के जो मेन है मांझी वो नीतीश कुमार पे आए दिन वार करते हैं। जैसे कि उन्होंने उस दिन मंच पे कहा था कि वो 1000 करोड़ इन क्षेत्र के लोगों के लिए मांग रहे हैं, यदि नहीं देंगे तो वो चमक जाएंगे। आप जानते हैं कि चमक जाने का मतलब उनका ये था कि वो गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद जो मांझी का नया बयान आया था, जो उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि जो 1991 की शराबबंदी की कानून थी वो ठीक थी, लेकिन ये जो शराबबंदी का कानून नीतीश कुमार का है, इससे व्यापारी लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये शराबबंदी कानून इस तरह से लागू नहीं किया जाए, क्योंकि इससे हानि भी हो रही है। तो वहीं अब जो बीजेपी कोटे के एनडीए से ही बीजेपी कोटे के पर्यटन मंत्री जो है, उनका एक बयान आया है, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है, पर्यटन मंत्री का कहना है कि जातिगत जनगणना एक राजनीतिक मुद्दा है, उसको लेकर हमसे ना पूछे। ये पर्यटन विभाग का मैं मंत्री हूं। सबसे पहले उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर ये कहा था कि हाँ, ये बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी है, जिसके बाद उन्होंने अपने इस वीडियो में, आप देखिए इस बयान में उन्होंने क्या कहा है। बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे डिप्टी सीएम है तारकिशोर जी से भी बातचीत कर रहे हैं, जो निर्णय होगी पार्टी की वो हम लोग मानेंगे। मुख्यमंत्री तो साफ कर देगी जाति जनगणना, तो बातें चल रही हैं, तो क्लियर तो हुआ नहीं है। उनका विचार है, सभी की मांगे हैं, उस पर विचार किया जाए। आप लोग सर सहमत है इस विचार से? नहीं, हम लोग सहमत, पार्टी जो कहेगी उसको हम लोग मानने के लिए बैठक में जाएंगे। सर्वदलीय बैठक होने वाली है। अब यदि बुलाहट होगी तो जाएंगे, बुलाहट नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। जातीय जनगणना तो मानते बहुत जरूरी है देश समाज के लिए। जातीय जनगणना बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो जनगणनाएं हो रही हैं उससे भी देश का समाज का आपका समन्वय बना रहेगा। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही है। अब ये राजनीति वाली बात है, ये सब लोग अपना कह रहे हैं, और हम जो है सो पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री के नाते पर्यटन के विषय में आप लोग वार्ता करेंगे तो विस्तृत रूप से हम बता सकते हैं। दूसरे के बारे में न पूछा जाए तो इसके लिए वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा होगा कि जो पर्यटन मंत्री हैं वो कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 2005 के बाद जो राज्य में जो काम हुआ है उसे आप देख सकते हैं कि 2005 में क्या स्थिति थी, अभी सड़कों की क्या स्थिति है, शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है, आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, बिहार आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जब उन 65 लोगों की आंखों की रोशनी के बारे में उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं है, टेबल था जिस पे मरीज का ऑपरेशन हो रहा था वो इन्फेक्टेड था, इसीलिए मरीजों की आंखों की रोशनी में इन्फेक्शन के कारण उनकी रोशनी चली गई। लेकिन क्या ये एक पढ़े लिखे मंत्री को ये बयान, ये जवाब शोभा देता है? आप समझ सकते हैं कि जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जब एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर में ही वहां की जो साफ सफाई है वो भी आती है, क्योंकि जितने टीम मिलकर काम करते हैं अस्पताल में, सबका काम होता है कि सभी चीजों की साफ सफाई करना। और हालांकि अस्पताल से जुड़े सबसे बड़ी चीज है कि अस्पताल साफ रहेगा तभी तो मरीजों का इलाज होगा, और ये भी स्वास्थ्य व्यवस्था में ही आता है। इन मंत्री जी को इतना भी पता नहीं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि टेबल इन्फेक्टेड था, डॉक्टर की लापरवाही नहीं है। जिसके बाद उनका एक और बड़ा बयान आया है, जिसमें वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जातीय जनगणना को लेकर जो बैठक होने वाला है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा
रहा है कि बैठक होगी तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और उनका सबसे बड़ा विवाद भरा बयान ये रहा कि ये मेरा राजनीतिक मुद्दा है, मेरे से ना पूछा जाए। तो सीधे तौर पे वो जातीय जनगणना को लेकर नहीं बोलना चाहे, उस मुद्दे पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा कि मैं पर्यटन मंत्री हूं, मैं पर्यटन की बात करूंगा, मैं जातीय जनगणना को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।